Everyone, we are from Vidwan Education Services and it's me Jyoti here. In last lecture we discussed all the contents of this chapter. Now for better recapitulation of the chapter, I have summarized the chapter, all the contents of this chapter in this manner. Here keywords are given. कौन कौन से keywords हैं जो हमें चैप्टर में मिले हैं. सबसे पहले हमने लाइफ स्पैन पढ़ा, फिर हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा. रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो हैं वो कौन से हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस किस तरीके से हो रहा है, तो उसके जो टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या हैं. हमने बडिंग पढ़ा, हमने बाइनरी मल्टीपल फिजन हमने पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन, ज़ूस्पोर्स, कोनिडिया, गेम्यूल्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसके बाद वी हैड गोन थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टू, जिसमें हमने पढ़ा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है प्रोपेगेशन जो है वो किस किस मेथड से हो सकता है. राइजोम, बर्ड्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट, सक्कर, रनर, रूट्स, लीव्स, इन सब के थ्रू जो है हम एक प्लांट को वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करा सकते हैं. उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट फेजेस देखे चैप्टर में. व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट फेजेस जो आया था. सबसे पहले हमने जुवेलाइन फेज देखा था, रिप्रोडक्टिव फेज देखा जिसमें कि एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है, एक्टिव होता है. देन हमने सेनेसेंट फेज पढ़ा जिसमें कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, जो उसकी कैपेसिटी है, उसको लूज कर देता है. देन वी हैड इवेंट्स कौन कौन से थे. जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके इवेंट्स हमने कौन कौन से देखे. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था जिसमें कि गैमेटोजेनेसिस हो रही थी. हमने टाइप्स ऑफ गैमीट्स पढ़ा, कौन कौन से टाइप्स ऑफ गैमीट्स हैं. आइसोगैमीट्स हैं, एन आइसोगैमीट्स है, जिसको कि हम आइसोगैमीट्स को होमोगैमीट्स भी बोलते हैं. जो एन आइसोगैमीट्स हैं उनको हम हेटेरोगैमीट्स भी बोलते हैं. देन प्री फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा गैमीट ट्रांसफर, किस तरीके से जो गैमीट हैं वो फ्यूजन के लिए उनका ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है. देन इज फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि यस दिस एक्ट इज द फ्यूजन ऑफ दीज टू गैमीट्स विच आर फॉर्म्ड अर्लियर. और इसके जो टाइप्स हमने पढ़े थे वो था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर वो बॉडी के बाहर हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर वो बॉडी के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है. उसमें हमने पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा था, जब एक एग जो है वो डायरेक्टली डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में. देन हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े जिसमें कि हमने जाइगोट फॉर्मेशन देखा. जाइगोट जो है वो आपका जो सबसे पहला जो डिप्लॉयड सेल है दैट इज जाइगोट. उसके बाद हमने एम्ब्रियोजेनेसिस देखा. हेयर सम ऑफ द डायग्राम्स आर गिवन. यहाँ पर आपको बडिंग दिखाई गई है, यीस्ट में किस तरीके से बडिंग होती है. यहाँ पर आपको ये ज़ूस्पोर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. यहाँ पर कोनिडिया जो है, कोनिडिया फॉर्मेशन दिखाई गई है. दीज आर द कोनिडिया जो कि प्लांट से डिटैच होंगे और ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन से जर्मिनेट कर जाएंगे. देन इज आपको ऑफसेट का एग्जाम्पल दिया गया है. ऑफसेट जो कि एक रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल है, किस तरीके से हम एक प्लांट को वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करा सकते हैं. हेयर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रिगार्डिंग ऑल द टॉपिक्स आर गिवन. जैसे आपका बाइनरी फिजन है, एमीबा में होता है. बडिंग जो है, यीस्ट इज द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ बडिंग. ज़ूस्पोर जो है उसका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है. कोनिडिया जो है, पेनिसिलियम में कोनिडिया फॉर्मेशन होती है. पोटैटो जो प्रोपेगेट करता है वो किसकी हेल्प से करता है, ट्यूबर की हेल्प से वो प्रोपेगेट करता है. राइजोम का जो सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका जिंजर है, बनाना जो है वो भी राइजोम से उसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराई जाती है. ऑफसेट जो है वो हमें वाटर हाइसेंथ में मिलता है जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं. इट इज वेरी वेल गिवन इन योर एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. उसके बाद रनर्स जो हैं वो ग्रासेस में हमें इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मिलती है. जो अगेव जो एग्जाम्पल है वो बल्बिल्स का एग्जाम्पल है. ब्रायोफिलम जो है, ब्रायोफिलम में लीव से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है. डालिया में जो है वो रूट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है. डालिया की जो रूट्स होती हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं और वो जैसे ही जर्मिनेट करेंगी तो वो एक नया प्लांट प्रोपेगेट करा सकती हैं. आइसोगैमीट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लेडोफोरा में आपको आइसोगैमीट्स मिलते हैं, मतलब जो गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं दिखने में. एनाइसोगैमीट्स की बात करते हैं तो हम ह्यूमंस लेते हैं. ह्यूमंस में क्या है कि जो आपका ओवम है और जो आपका स्पर्म है वो दोनों मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफर करते हैं, तो दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एनाइसोगैमीट्स. उसके बाद हम लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. आपको फिशेज में, एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलती है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने
जो गेमीट्स है वो किसी एक्सटर्नल मीडियम में रिलीज करता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है आपको जिम्नोस्पर्म्स में मिल जाएगी, एंजियोस्पर्म्स में मिल जाती है। ह्यूमंस जो हैं वो भी इंटरनली उनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। Here are some of the differences are given which are much important from the examination point of view. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या हैं। उसके बाद व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से डिफर करते हैं विविपेरस एनिमल से। प्लॉइडी की अगर हम बात करें तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोमिनेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि मोनोइशियस क्या होता है और डायशियस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। मायोसाइट एंड गैमीट में हमने एक रिलेशन भी किया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मायोसाइट एंड गैमीट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जूस्पोर जाइगोट में क्या डिफरेंस है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है, एंड विच वन इज बेटर बिटवीन दिस टू, विच वन इज बेटर। आई होप आपको ये चीज जो है अच्छे से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इस तरीके से पढ़ना। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस जो हैं आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहां डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन असेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन क्यों असेंशियल है, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, हम जानते ही हैं कि जिससे ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज रिप्रोडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। विच इज द बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में से सेक्सुअल में से कौन सा बेटर मोड है आपसे पूछा गया है और क्यों है। इसमें हम कहेंगे कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है वो, क्यों बेटर है वो, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशंस जो हैं एक ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशंस क्रिएट करती हैं ताकि वो इन्वायरमेंटल में अपना इन्वायरमेंट में जो उसका सर्वाइवल है वो पॉसिबल हो सके। व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर टू एज क्लोन। क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो सिंगल पैरेंट से बनता है और उसका जो जेनेटिक मेकओवर है वो अपने पेरेंट की जैसा ही है, तो इट इज द कार्बन कॉपी ऑफ हिज पेरेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड टू एज क्लोन। Offspring produced due to sexual reproduction have better chances of survival. Why is this statement always true? तो आपसे पूछा गया है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं क्या उनका सर्वाइवल जो है वो बेटर होता है। तो यस, उनका सर्वाइवल जो है वो बेटर होता है क्योंकि इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, दो पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है जिससे कि ऑफस्प्रिंग बनता है और ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस आती हैं जिससे कि उसका सर्वाइवल जो है इन्वायरमेंट में पॉसिबल होता है। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू होती है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होती है क्योंकि कभी कभी वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल पे एक क्वेश्चन खड़ा करती हैं। हाउ डज प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो प्रोजेनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है उसमें क्या है, सिंगल पेरेंट से बन रही है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है वो प्रोजेनी जो है वो गैमीट्स के फ्यूजन से बन रही है। मतलब क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बन रही है उसमें जो जेनेटिक मेकओवर है, जो कैरेक्टर्स हैं वो सिंगल पेरेंट के हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी बन रही है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो दो पेरेंट्स के हैं जिससे कि वेरिएशंस आती हैं, और अगर पॉजिटिव वेरिएशंस हैं तो उसका सर्वाइवल जो है वो अच्छा होगा इन्वायरमेंट में। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में और एसेक्सुअल में डिफरेंसेस
जो है वो बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस सबसे पहला यही है कि जो एसेक्सुअल रिप्रो है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फॉर्मेशन एंड नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन भी होती है, फ्यूजन भी होती है गैमीट्स की। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मियोसिस नहीं होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस क्यों होती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि मियोसिस जो है वो क्यों होती है। क्योंकि मियोसिस, अब हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका 2n नंबर ऑफ अगर एक सेल है जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उसमें क्या होगा जब मियोसिस होगी तो वो क्या बनाएगा, आपका स्पर्म बनाएगा या ओवम बनाएगा। ये क्या होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जब यहां पर क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा तो ये जो क्रोमोसोमल नंबर है एक स्पीशीज का, ये क्या हो जाएगा, रिगेन हो जाएगा। इट विल बी रिगेन्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ दीज 2 गैमीट्स। तो मियोसिस ने क्या किया है, मियोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्पीशीज का जो क्रोमोसोमल नंबर है उसको रिगेन करके रखती है। Your next question is, what is vegetative propagation? Give 2 example. Vegetative propagation क्या होता है, जब एक प्लांट पार्ट से, उसके जो सोमेटिक पार्ट होता है या एक प्लांट की जो फ्रेगमेंट्स होती हैं, जब हम उससे एक नया प्लांट जर्मिनेट कराते हैं, प्रोपेगेशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जिसकी हम बात कर भी चुके हैं, आपके ट्यूबर्स हैं, राइजोम्स हैं, सकर्स हैं, ऑफसेट्स हैं, बल्ब्स हैं, कॉन्स हैं, ऑल दिस आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जिनकी हेल्प से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। डिफाइन जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज जो है वो क्या होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है, जिसमें कि सब प्रिपरेशंस होती हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाए। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है तो रिप्रोडक्टिव फेज में वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होता है। सेनेसेंट फेज क्या है, जिसमें कि वो अपनी कैपेबिलिटी जो है वो रिप्रोडक्शन की वो लूज कर देता है, दैट इज योर सेनेसेंट फेज। Higher organisms have resorted to sexual reproduction in spite of its complexity. क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कम्प्लेक्सिटी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिर भी जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, मियोसिस होती है। मियोसिस हो रही है तो गैमीट्स बन रहे हैं। जब गैमीट्स बन रहे हैं तो जब गैमीट्स का फ्यूजन अगर हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है तो उससे क्या आ रही हैं, वेरिएशंस आ रही हैं। तो दिस इज द रीजन कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये वेरिएशंस जो हैं वो क्या होता है, इवोल्यूशन का बेसिस भी बनती हैं। तो दिस इज द रीजन कि क्यों हायर ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, इन 11th क्वेश्चन वी हैव टू टेल द प्लॉइडी ऑफ the following. Ovary it is 2n, anther it is 2n, egg it is n, pollen it is n, male gamete it is n, and zygote it is 2n, that is it is diploid in nature. What is external fertilization? Mention its disadvantages. External fertilization, if the fertilization taking place outside the body of the organism, it is external fertilization. And disadvantages, कल भी मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर एक थ्रेट हमेशा रहता है, जो एक्सटर्नली गैमीट्स जो रिलीज होते हैं एक थ्रेट हमेशा रहता है। दूसरा क्या है कि उसको फीड भी किया जा सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। डिफरेंशिएट बिटवीन ज़ूस्पोर एंड जाइगोट। जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड सेल है, जाइगोट जो है वो एक वाइटल लिंक है बिटवीन द जनरेशंस। जो ज़ूस्पोर है दैट इज द रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो ज़ूस्पोर है। दीज आर मोटाइल इन स्ट्रक्चर। Differentiate between gametogenesis and embryogenesis. Gametogenesis is the formation of gametes and embryogenesis is the formation of embryo after fertilization has been taken place. Describe the post fertilization changes in a flower. अगर एक फ्लावर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आपसे पूछे गए हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके बाद के जो चेंजेस एक फ्लावर में होंगे, तो उसमें जो एक फ्लावर की सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, एंथर्स हैं, ऑल दिस विल शेड ऑफ, झड़ जाएंगे ये। सिर्फ ओनली पिस्टिल विल रिमेन अटैच्ड टू द प्लांट। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो ओव्यूल है दैट विल चेंज टू सीड, जो ओवरी है दैट विल चेंज टू फ्रूट। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? एक ऐसा फ्लावर जिसमें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी प्रेजेंट होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी प्रेजेंट होगा, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर हम बोलते हैं। जैसे कल हमने एग्जाम्पल पोटैटो का किया था, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, दैट इज योर बाइसेक्सुअल फ्लावर। सम ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेट अस डिस्कस। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन द फॉलोइंग। अगेव में क्या होता है? बल्बिल्स आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और अगर हम ब्रायोफिल्म की बात करते हैं तो जो उसकी एडवेंटेशियस बर्ड्स होती हैं, दोज आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। टेरर ऑफ बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज वाटर हायसिंथ। अगर बात करते हैं कि यस बडिंग का एग्जाम्पल अगर हम ले तो दैट इज यीस्ट। कोनिडिया का एग्जाम्पल अगर हम ले तो दैट इज पेनिसिलियम। और अगर हम बात करें रनर्स कहाँ पे फॉर्मेशन होती है, रनर्स के थ्रू कहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, तो दैट इज ग्रासेस। ऑफसेट में हम बात कर ही चुके हैं कि इट इज वाटर हायसिंथ, मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इसका। जो हाइड्रा है, हाइड्रा किस तरीके से प्रोपेगेशन उसकी होती है? तो हाइड्रा जो है इट प्रोड्यूसेस मल्टी सेल्यूलर बर्ड्स, उसमें फ्रेगमेंटेशन होती है, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और जितने फ्रेगमेंट्स बने हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं ऑफस्प्रिंग न्यू हाइड्रा में। देन इज जिंजर जो है वो जिंजर किस तरीके से वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होता है? तो जिंजर में जो नोड्स हैं, नोड से फॉर्मेशन होती है बर्ड्स की, और वो क्या करते हैं उस तरीके से जो जिंजर है वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होता है। नेम एन ऑर्गेनिज्म वेयर द सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेल डिवीजन जो है वो खुद ही इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपसे पूछा गया है। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऐसा होता है, तो दैट इज अमीबा। और हम बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल जो है डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे एक सेल जो है वो दो में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या है? दीज आर द डॉटर सेल। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुई है? रिप्रोडक्शन हो गई है इस जनरेशन से इस जनरेशन में। इट हैपेंस इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। नेम एन एल्गा दैट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली थ्रू जूस्पोर्स। तो दैट इज जूस्पोर से कौन सी एल्गा जो है वो रिप्रोडक्शन करती है एसेक्सुअली? दैट इज क्लेमाइडोमोनास। आपसे पूछा गया है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर रिफर्ड टू एज क्लोन्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के, नंबर 1। एंड जो अगर हम सेकेंड बात करें तो उसमें जो जेनेटिक मेकओवर जो होता है, जेनेटिक मेकओवर जो होता है वो क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट का होता है, तो इसलिए हम उनको क्लोन या कार्बन कॉपी जो है हम उसको बोल सकते हैं। देन अगर हम करें तो बनाना क्रॉप जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स विदाउट सोइंग सीड्स। आपसे पूछा गया है कि सीड के बिना बनाना को सो किया जाता है, एक्सप्लेन हाउ द प्लांट इज प्रोपेगेटेड। तो बनाना जो है वो राइजोम के थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कराया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल वेयर एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट। तो अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है खुद एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ये खुद एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है when it will undergo the process of reproduction, तो इसमें क्या होगा? ये सेल जो है वो खुद ही टूट रहा है डॉटर सेल्स में। मतलब एक जो जनरेशन है वो दूसरी जनरेशन में, एक सेल जो है वो दूसरी जनरेशन के लिए खुद ही टूट रहा है डॉटर सेल्स में। तो यहाँ क्या हो रहा है? इसका सर्वाइवल जो है अब किस फॉर्म में हो रहा है? डॉटर सेल्स की फॉर्म में अब इसका सर्वाइवल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दैट देयर इज नो प्रैक्टिकल डेथ ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। सिर्फ ये जो सेल है ये डिवाइड होकर इसने दो डॉटर सेल्स में अपने आप को बना लिया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है? इमॉर्टल है। देन द क्वेश्चन इज a single pea plant in your kitchen garden produces pods with viable seeds but the individual papaya plant does not। जो पी प्लांट को अगर हमने अकेला ही बोया हुआ है तो वो क्या होगा? वो जर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन ये कहते हैं कि पपाया ऐसा नहीं कर सकता है, उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होगी लेकिन पी में सीड फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि जो पी प्लांट है दैट इज मोनोइशियस, उसमें क्या है? दोनों के दोनों फ्लावर्स जो हैं वो एक ही प्लांट में हमें मिल जाते हैं, तो वहां पे उनका फर्टिलाइजेशन जो है वो इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि जो आपके पपाया की अगर हम बात करें तो पपाया जो है वो डायशियस है, जिसमें कि स्टैमिनेट
फ्लावर वाला प्लांट अलग है और पिस्टिलेट फ्लावर वाला प्लांट अलग है। अगर ये दोनों प्लांट्स एक दूसरे के पास नहीं हैं या इनमें कोई भी पॉलिनेटर्स नहीं है तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। Then the question is, meiosis is essential event in sexual life cycle of any organism। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि meiosis जो है, एक तो आपका क्रोमोसोमल नंबर रीगेन होता है विद द हेल्प ऑफ meiosis, दूसरा क्या है, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं meiosis की वजह से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होने की वजह से वेरिएशंस आती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The next question is, cucurbits and papaya plant bear staminate and pistillate flowers, mention the categories। तो जो आपके cucurbits होते हैं वो क्या होते हैं, monoecious होते हैं, और जो आपका पपाया है that is dioecious। dioecious का मतलब क्या है कि staminate प्लांट जो है वो अलग होगा, पिस्टिलेट प्लांट जो है वो अलग होगा, लेकिन कुकरबिट्स में दोनों के दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। In tomorrow's lecture, we will discuss the second chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. Thank you.